हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधों के समान अंगों से नए पौधे निकलते हैं। तो ये कायिक प्रवर्धन के विषय में यहाँ पर प्रश्न है कि किन पौधों में यहाँ पर एक जैसा कायिक भाग देखने को मिलता है जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। विकल्प ए है डहेलिया व अदरक, विकल्प बी है आलू व शकरकंद, विकल्प सी है डहेलिया व गुलाब तथा विकल्प डी है आलू व गन्ना। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वह कायिक प्रवर्धन के विषय में पूछा गया है। कायिक अंगों के विषय में यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से दो पौधे हैं जिनके कायिक अंग एक समान होते हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह कायिक प्रवर्धन के विषय में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कायिक प्रवर्धन को समझते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो पौधों के किसी कायिक भाग, पौधे के कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण, नए पौधे का जब निर्माण होता है तो इस प्रकार का जो प्रवर्धन होता है वह कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये कायिक भाग क्या क्या हो सकते हैं? ये कायिक भाग हो सकते हैं तना, पौधे का मूल या उसकी पत्ती आदि आदि। ये कायिक भाग इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों को देखते हैं कि किसमें समान कायिक अंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया डहेलिया। तो जो डहेलिया होता है, डहेलिया में मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। वहीं जो अदरक होता है, अदरक क्या होता है? तना होता है। तो यहाँ पर तने द्वारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक में मूल द्वारा और एक में तने द्वारा, अतः हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे पूछा गया समान अंगों से यहाँ पर कायिक प्रवर्धन हो। दूसरा है यहाँ पर आलू व शकरकंद। तो जो आलू होता है, आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है वह तना द्वारा होता है। वहीं जो शकरकंद होता है, शकरकंद में यह कायिक प्रवर्धन जो होता है यह मूल द्वारा होता है। तो यहाँ पर भी एक जगह तना है, एक जगह मूल है, तो ये दोनों भी समान नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है डहेलिया व गुलाब। तो डहेलिया का तो हमने देखा है, डहेलिया में किसके माध्यम से होता है? डहेलिया में होता है मूल के माध्यम से। तथा जो गुलाब होता है, गुलाब में किस माध्यम से होता है? गुलाब में होता है तने के माध्यम से। तो यहाँ पर भी मूल व तना दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प डी दिया गया है आलू व गन्ना। तो आलू में जो होता है वह तने द्वारा होता है तथा गन्ने में जो होता है वह भी तने के द्वारा ही होता है। तो ये बिल्कुल हमारा सही है विकल्प डी। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, आलू व गन्ना। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।